Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक हफ्ते पहले गठबंधन की संभावनाओं को साफ नकार दिया। मायावती ने कहा था कि बसपा न तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होगी और न ही विपक्षी यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल होंगी। मायावती का रुख अब बदल गया है। मायावती ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि मजबूत और अहंकारी सरकार की बजाय सत्ता में ऐसी सरकार हो जो लोगों के कल्याण के लिए काम करने को बाध्य हो। बसपा ने कई राज्यों में सत्ता संतुलन स्थापित कर दलित समुदाय का राजनीतिक सम्मान बढ़ाने का काम किया है। 4 राज्यों के चुनाव के बाद बसपा जरूरत पड़ने पर गठबंधन को लेकर विचार करेगी, जिससे दलित मुस्लिम का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके। मायावती के बयान के क्या मामले हैं? मायावती ने पहले कहा था कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। मायावती ने एनडीए के साथ दूरी बना रखी है, तो वहीं विपक्षी एकजुटता की पूरी कवायद से भी मायावती के रुख में बदलाव आया है और उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं, तो इसके भी अपने मायने हैं। जिन 4 राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें से 3 में बीजेपी और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले का इतिहास रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में सरकार बीजेपी या कांग्रेस इन्हीं दोनों में से किसी दल की बनेगी। ऐसे में अगर बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो निश्चित रूप से या तो एनडीए के पाले में खड़ी होगी या फिर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया के। बसपा जब किसी एक खेमे में खड़ी हो जाएगी, फिर लोकसभा चुनाव में उनके लिए न्यूट्रल स्टैंड रखना काफी मुश्किल होगा। बसपा के लिए उस राज्य या दूसरे राज्यों में उसी पार्टी को घेरना, उस पर तीखे वार करना आसान नहीं होगा जिसके साथ वह सरकार चला रही होगी। क्या हवा का रुख भापना चाहती है मायावती? मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सियासी समीकरण कैसे सेट किए जाते हैं मायावती बखूबी जानती हैं। मायावती का 4 राज्यों के चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं पर विचार की बात करना किस बात का संकेत है? पहले गठबंधन से इंकार, फिर विचार की बात। मायावती के बदले रुख के आखिरकार मायने क्या है? मायावती गठबंधन को लेकर फैसले से पहले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनावों में हवा का रुख भांप लेना चाहते हैं। साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग से चौंका देने वाली बसपा अब नए समीकरण सेट करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने अब गठबंधन को लेकर जो बयान दिया है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार ऐसी हो जिसमें दलित अल्पसंख्यक का उत्थान हो। बसपा ने हाल ही में उप निकाय चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बसपा की कोशिश है कि दलित के साथ एक मुश्त मुस्लिम वोट आ जाए तो पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। यूपी की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें वाले इस सूबे में करीब 21% दलित और 20% अल्पसंख्यक है। ऐसे में अगर दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर एक पार्टी के पक्ष में चले जाएं तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मायावती की कोशिश यही है कि समीकरण तैयार करने की है। ऐसे में मायावती के लिए कांग्रेस से गठबंधन मुफीद माना जा रहा है। हालांकि बसपा कई मौके पर सत्ताधारी एनडीए के साथ खड़ी नजर आ रही है। बसपा और बीजेपी गठबंधन कर यूपी में सरकार भी चला चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बसपा किसके साथ जाती है। बाकी इस मसले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।